बेली फैट का इशू, मुझे भी बेली फैट का इशू था जब मैं अपना वेट रिड्यूस कर रही थी। और आप लोगों को भी मुझे ज़्यादातर लगता है कि बेली फैट का और सिर्फ थाई फैट का ही ज़्यादा इशू है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, देखो अगर आप एक्सरसाइज का, मेरा क्या रूल था, मैंने अभी जो अपनी वेट लॉस जर्नी मेरी रही, मेरा रूल सिर्फ यही था कि मैंने दोनों टाइम एक्सरसाइज की। हाँ बिल्कुल 40-45 मिनट, 1-1 घंटा मैंने दोनों टाइम एक्सरसाइज की, क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज में दोनों टाइम एक्सरसाइज करनी पड़ती। तो एक बार मैं बाहर करती थी एक टाइम पे मैं घर में। तो मैंने सच में, और फिर मैंने अपना डाइट में चेंजेस लाए। सिर्फ 2 ही रीजन से मैंने अपना वेट रिड्यूस किया। मेरा वेट इतना ज़्यादा स्टक हो चुका था, मीन घटते ही नहीं रहा था। मैं इतने सालों से मेहनत करी थी, मैंने कभी अपनी बॉडी ऐसे चाही नहीं कि डिजायर बॉडी मुझे मिली और इस बार मुझे मिली। तो मैंने सिर्फ यही किया। अगर आप मुझे देख रहे हो तो सिंपल आप यही कीजिए। अगर देखिए आप काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, जो हाउस वाइफ है उनके ऊपर ज़्यादा ही है, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज भूल गए हो या कोई कारण आपको फैमिली में कोई ऐसा काम आ गया, तो आप इवनिंग में एक्सरसाइज कर लो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टाइम अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो आप दूसरे टाइम नहीं करेंगे। आपको स्किप नहीं करना, अपना डेली रूटीन में बूंद बूंद करके आपको रोज एक्सरसाइज करनी ही है। आपको ये नहीं है, रोज की मेहनत हमारी बिल्कुल रंग लेके आती है। अब हमने एक दिन एक्सरसाइज कर ली, फिर 3 दिन छोड़ दी किसी कारण से, चलो ठीक है आप किसी फंक्शन में हो, बट अगर आप घर में हो तो अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो आप इवनिंग में एक्सरसाइज करें। सिर्फ मैटर ये करता है आपने अगर आप एक्सरसाइज 8 बजे कर रहे हो तो 5 बजे तक आपने कोई इवनिंग स्नैक अपना लिया होगा। और सब ना हल्का फुल्का इवनिंग स्नैक लेते हैं, मैं जानती हूँ, या तो आप टी लेते होंगे या साथ में हल्का फुल्का आपने पोहा ले लिया, या कोई भी ऐसी चीज़ है। हैवी चीज़ आपने नहीं खाई होगी। हैवी चीज़ अगर आप खाते हो, मानो आपने पिज्ज़ा पास्ता वो सब हैवी चीज़ें खा ली हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा इशू होता है, खट्टी डकार आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप एक्सरसाइज करते हो। बट 3 घंटे का गैप आपका हो जाए तो बिल्कुल आप इवनिंग में एक्सरसाइज कर लो। आपको तो मैं ऐसा बोलूँगी, और जैसे मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, आप सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी देर आप दोनों टाइम कर लो। 20 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो, ठीक है, दोनों टाइम थोड़ी थोड़ी कर लो। और बस डाइट में कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आपने पिज्ज़ा पास्ता आप फास्ट फूड खा भी रहे हो ना, और शाम को आप हैवी खा रहे हो, ज़्यादा आप 3 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, तो सुबह क्या करो, थोड़ा सा गैप दे दो। वो मैं फास्टिंग नहीं बोल रही आपको, थोड़ा सा आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है ना, उसको घटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप खाना नहीं खाएंगे तो जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वो आपके फैट में से, आपकी जो चर्बी है ना उसमें से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। और आपको बस थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हल्की सी भूख आपको, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते होंगे 8 बजे, 9 बजे या 7 बजे, जिस भी टाइम आप करते हो ना, आपको हल्की सी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। बस आपको उस टाइम पे हल्का सा स्किप करना है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आपको डाइट अपनी लेनी पड़ेगी, मीन आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और आप शाम को करेंगे, तो शाम को आपने अच्छा खाना खाया तो सुबह थोड़ा सा गैप दे दो। ये आपकी बॉडी से वो चर्बी खींचेगी, आपकी जो एनर्जी आपकी बॉडी से चर्बी से लेगी आपकी बॉडी, और वो धीरे धीरे आपकी फैट जो है वो पिघलती स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। अगर शाम को हैवी खाना खाया तो सुबह हल्का सा 11-12 बजे तक मन करे तो कोई एक फ्रूट खा लो आप। ठीक है, आप ऐसा करो, पानी पी लो, आप नींबू पानी पी लो, और मतलब एक डिटॉक्स करके उसमें पुदीना वगैरह डाल लो, वो सब चीज़ें ले लो। आप जूस ले लो, चुकंदर का, आंवले का आप जूस ले लो, कोई इश्यू नहीं है। कोकोनट वाटर तो देखो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी रहने वाली है। एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है और अपने हाथ आपको ऐसे ऊपर रखने हैं। ठीक है, हर कोई इस एक्सरसाइज को कर सकता है। बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो मेरी रूटीन में बिल्कुल थी। मैं कोई भी एक्सरसाइज आपको बिना रूटीन के नहीं बता रही। ठीक है, तो आपको ऐसे अपने हाथों को रखना है। आप ऊपर लेके जा सकते हैं, अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए। नॉर्मल आपको सांस छोड़ते हुए लेग को ऊपर लेके आना है। आपके पेट को बिल्कुल निचोड़ देती है। एक तो नॉर्मल हो गया ऐसे 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 नहीं, अगर आप इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करेंगे तो आप बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30-30 के 2 सेट्स करने हैं, मतलब 60 टाइम करना है, तभी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सांस पे बिल्कुल ध्यान देना है। जब लेग ऊपर आएगी सांस छोड़ना है पूरा का पूरा, और पेट को सुकोड़ना है। ठीक है,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक सेट कर लेना है, उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर आपको दूसरा सेट करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है। चलिए दूसरा सेट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तरीके से आपको रेस्ट ले लेके 2 सेट करने। 60 टाइम मैंने इतने कम टाइम में किया, तो अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट रिड्यूस करना आपके हाथ में। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा, बस रेपिटेशन मैटर करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज नंबर 2। अपनी लेग्स को आपको ऐसे ओपन कर लेना है, जितनी आपसे ओपन हो पाए अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उतनी ओपन करना, ठीक है। और आपको अपने हाथों को ऐसे ऐसे खोलना है, ऊपर नहीं लेके जाना, जस्ट इतना आपको ऐसे रखना है अपने हाथों को। एंड आपको ऊपर लेके जाना है कब? सांस छोड़ते हो आपको एक लेग को अपने टच करना है, ठीक है। दूसरी को ऐसे इस तरीके से। जब आप क्लोज करेंगे अपने हाथ को ऐसे, तो आपको बेली को सुकोड़ना है। प्लस में आपका जो ये लव हैंडल वाला एरिया है, कमर वाला जो साइड आपका पीछे से कमर वाला जो फैट है, वो एकदम से आपका स्मार्ट तरीके से निकल के आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4। आपको सी सेक्शन, आपको डिलीवरी हुई है और आपका पेट जो फूला हुआ है, आप इस एक्सरसाइज को करें बिल्कुल आराम से और ध्यान से, बिल्कुल आपका बेली फैट गायब हो जाएगा। 5, 6, सांस छोड़ना है। 7, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीट सांस छोड़ते हुए आपको डाउन आना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको इसको 20-20 के 2 रेपिटेशंस करने, ठीक है। आप एक सेट करें, फिर आप रेस्ट लें, फिर आप नेक्स्ट सेट के लिए चले। हल्का हल्का सा आप रेस्ट लेके करेंगे तो आपको जो सांस चढ़ता है, और आप स्टार्टिंग में करें तो धीरे धीरे आपका स्टैमिना बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से आपका स्टैमिना नहीं बढ़ेगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेनी कि मुझे सांस चढ़ जाता है, मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती, ऐसा नहीं है। हर किसी को धीरे धीरे आदत पड़ती है। अगर आप धीरे धीरे रोज रोज एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल भी सांस नहीं चढ़ेंगे और आप 1-1 घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे और खुश होकर आपको एक्सरसाइज करने, ठीक है। एक सेट और कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डन। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको एक्सरसाइज ये वाली जो मैंने अभी बताई वो करनी है, और जो खाने का मैंने तरीका बताया ना, और एक्सरसाइज का मैंने तरीका बताया, अगर सुबह में भूल गए तो शाम को कर लो एक्सरसाइज, बट स्किप मत करो। कई फंक्शन में जा रहे, मैंने तो ऐसा किया है कि मैं किसी भी दिन कोई रीजन रहा है, बारिश हो रही है, कुछ भी रही, तो मैंने घर में एक्सरसाइज की है। देखिए फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, बट आप थोड़ा सा खाने का
अगर 2 रोटी खा रहे तो उसको 1 रोटी कर दो आप, बट खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये गलती बिल्कुल मत करना कि खाना छोड़ देना है, खाना नहीं, उस पोर्शन को जो आप अभी खा रहे हो और जिस पोर्शन से आपका मतलब आज की डेट में जो आप खाना खा रहे हो उसी से तो वेट बढ़ रहा है ना आपका साथ साथ, उस खाने में धीरे धीरे उसको कट करो। उस खाने को मतलब अगर 2 रोटी खा रहे हो तो 1.5 कर दो, क्योंकि धीरे एकदम से तो आदत जाने वाली है नहीं, तो 1.5 रोटी कर दो। और पहले आप सलाद खाना शुरू कर दो ना, सैलेड आप पहले खाओगे लंच में, और मैं तो लंच में ही प्रेफर करूँगी, डिनर आप हल्का ले लो। जो सैलेड आप खाने के लिए सोच रहे हो ना उसको अपने दलिए वगैरह में डाल लो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस तो मिलेंगे, प्लस में आपका जो एक्स्ट्रा जो आप खाना खा रहे हो वो आपका कंट्रोल में हो जाएगा, जो कैलोरीज आपकी वो कंट्रोल में हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। आई विश कि आपको अच्छी लगेगी, और चैनल पर पहली बार आया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। साथ साथ अपडेट रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आपका वेट रिड्यूस होगा। बस एक्सरसाइज सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह जरूर करनी है, ठीक है। और दोनों टाइम कर लो तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो बाय बाय।